आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं, एक नया बवाल चल रहा देश में, एक नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद देखिए क्या है, राधा रानी पर लट्ठम लट चल रहा है। एक इनका नाम है प्रदीप मिश्रा और इनका नाम है प्रेम। अब इनमें विवाद शुरू हुआ राधा रानी को लेकर, वो इतना बढ़ गया कि अब पंचायतें शुरू हो गई है। देखिए आज बड़ी पंचायत हुई इस पर, बाकायदा कहा गया कि प्रदीप मिश्रा आए यहां आकर नाक रगड़े, माफी मांगे जो उन्होंने राधा रानी के लिए कहा है। देख रहे हैं मंच से बाकायदा अमर्यादित बयान के लिए आवाज उठाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वहां मौजूद थे भक्त, वो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं वहां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। ये महज दो धर्माचार्यों की लड़ाई नहीं, ये सनातन में मान्यताओं को लेकर अपना अपना विश्लेषण है, जिसने विवाद का विकराल रूप ले लिया है। मथुरा के बरसाना में आज साधु संतों, धर्माचार्यों और सनातनियों की एक महापंचायत हुई, जिसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई। उन्हें उनके किए के लिए सबक सिखाने का प्रण लिया गया। कथावाचक तो ऐसी राधा रानी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी थोड़ी दे सके, वो मूर्ख बना रहा है दुनिया को। समस्त ब्रजमंडल में इसका प्रवेश निषेध होगा। दरअसल ये हंगामा खड़ा हुआ है कथावाचक प्रदीप मिश्रा के उस वायरल वीडियो से, जिसमें उन्होंने राधा रानी पर विवादित बयान दिए थे, उन्हें शादीशुदा बताया था। क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। प्रदीप मिश्रा के इस विवादित बयान पर प्रेमानंद महाराज ने उन्हें चिताया था। बावजूद इसके प्रदीप मिश्रा अपनी जिद पर अड़े रहे, अनाप शनाप बयान देते रहे। अब मुश्किल में है, मथुरा से लेकर सीहोर तक उनका विरोध हो रहा है। प्रदीप मिश्रा का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर के सुरक्षाकर्मी जैसे ही उनको चेहरे को देखेंगे तुरंत उनको धक्का देकर के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आइए आपको बताऊं महापंचायत क्या कह रही है। महापंचायत ने सख्ती से और सीधे सीधे आदेश जारी कर दिया है। आज मथुरा में बड़ी महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 7 संगठन शामिल हुए। यह है प्रदीप मिश्रा और यह महापंचायत। अध्यक्षता स्वामी आदित्यनाथ महाराज ने की। महापंचायत में साधु संत, प्रमुख आचार्य शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में सनातनी समाज भी शामिल हुआ, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा के दंड पर विचार हुआ कि इन्हें दंड क्या देना है, क्योंकि मिश्रा जी ने अपने बयान पर कोई सफाई नहीं दी। महापंचायत ने मिश्रा जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्हें हर हाल में 7 दिन के भीतर माफी मांगनी होगी, तब तक मंदिरों में मिश्रा जी के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। राधा रानी मंदिर के बाहर उनके चेहरे का क्रॉस फोटो लगेगा। मिश्रा जी के खिलाफ संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रवेश पर पाबंदी होगी। देश भर में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होगा। जहां जहां कथा होगी वहां वहां सोशल मीडिया कैंपेन चलेगा इनके खिलाफ। 7 दिनों में अगर माफी नहीं मांगी तो माफी स्वीकार नहीं होगी। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अगर प्रशासन ने एफआईआर नहीं दर्ज की तो आंदोलन होगा। देश भर में जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा। मिश्रा का साथ देने वालों का बहिष्कार भी होगा। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बयान दिए थे। राधा रानी को अनय घोष नाम के शख्स की पत्नी बताया था। उन्होंने राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने पर भी सवाल उठाए थे। बरसाना को पिता की कचहरी बताया, जहां वो मिलने जाती थी। अब आपको सुनवाता हूं, इस पंचायत में जो लोग पहुंचे थे उनमें खासा गुस्सा और रोष था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो बुद्धि शुद्ध करके आ सकता है, क्योंकि मेरे इष्ट का अपमान है। उस अपमान को पूरा ब्रजमंडल किया, पूरा विश्व सहन नहीं करेगा। हमारी कोई देवी जैसी जो हरिब्रज की रानी है, उसके बारे में कोई गलत कहेगा तो हम क्या करेंगे? सारे तथ्य अभी प्रदीप मिश्रा को पता चले, इससे पहले किसी को पता नहीं चले। उसके पास ये सारे तथ्य है। मुझे लगता है वो भोले बाबा का उपासक है, भांग पी के उसने बोल दिया है, लेकिन वो हमारी किशोरी जी के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेम रूप श्री राधिका, आनंद घन घन श्याम, रस बरसा जित नित्य करें, 100 बरसानो धाम। वो बरसाना धाम के बारे में क्या जानता है? कहना क्या चाहता है? राधा जी भगवान कृष्ण के साथ खड़ी हैं, यानी भगवान कृष्ण दूसरे की पत्नी को ले खड़े हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। जो दुष्ट लोग हैं, जो नास्तिक हैं, ये उनके द्वारा मोटी रकम इसको दी गई है। हमारी मांग यही है बस, जो प्रदीप मिश्रा है उसका बहिष्कार चाहिए हमारे इस ब्रज से। उसको ये पूछना चाहिए प्रदीप मिश्रा को, अरे राधा कृष्ण तो दोनों एक हैं,
वो कहाँ से उसने बता दिया कि राधा की माँ का नाम जटिला, कुटिला, पटला, ये क्या शब्द बोलता है, वो समझ में नहीं आया। वो जहाँ भी कथा करना होगा वहाँ जाके उसको अपमानित करेंगे। हम चाहते हैं अभी भी हमारे सनातन धर्म में और ज्यादा विकृति न हो, वो चुपचाप ब्रज में आ जाए। हमारी राधा रानी बड़ी कृपालु है, ब्रजवासी बड़े दयालु हैं, उसको माफ करेंगे। उसकी कोई कथा नहीं होगी और समस्त देवालय वगैरह को हम यहाँ पर आम लोगों के लिए प्रतिबंधित करेंगे, जिससे कि जिससे उसके प्रति उसके खिलाफ प्रशासन भी कदम उठाए और वो इसकी जमा पे। अब आपको बताता हूं यह विवाद बवाल कहां से शुरू हुआ। इन दो महापुरुषों से शुरू हुआ, दो संतों से, धर्माचार्यों से शुरू हुआ और यह बढ़ते हुए देखिए आज महापंचायत तक पहुंच गया है। जरा देखिए हुआ क्या, यह हंगामा बवाल होने के पीछे वजह क्या है। यह है प्रदीप मिश्रा, कथावाचक ने राधा रानी पर सवाल उठाए। पूरा बवाल क्या आपको बताता हूं। कहा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, उनकी शादी अनय घोष नाम के शख्स से हुई थी। सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। इन्होंने कहा राधा रानी मथुरा के बरसाना की रहने वाली भी नहीं थी, उनका विवाह छाता में हुआ, वो रावल की रहने वाली थी। साथ ही बरसाना में पिता की कचहरी थी जहां वो मिलने के लिए जाया करती थी। एक बरस में एक बार आती थी, इसलिए नाम पड़ गया बरसाना। सबसे पहले इसका विरोध प्रेमानंद महाराज ने किया। प्रेमानंद ने बयान वापस लेने की मांग की और कहा माफी मांगो, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने माफी तो नहीं मांगी, एक और बयान दे दिया। तुलसीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और कहा मैं तुलसीदास जैसा गंवार नहीं हूं, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। मिश्रा के खिलाफ पूरा संत समाज उठ खड़ा हुआ है। प्रदीप मिश्रा एक कथावाचक हैं और मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। स्कूल में भजन कीर्तन से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद कथावाचक की भूमिका में आ गए। सीहोर के शिव मंदिर में पहला कथावचन किया उन्होंने। मिश्रा ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम भी बना रखा है और एक कथावाचन के 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। खास तिथियों पर 21 लाख की रकम भी लेते हैं। प्रदीप मिश्रा का विवादों से पुराना नाता भी रह चुका है, कई बार आपत्तिजनक बयान देकर फंस भी चुके हैं। अब देखिए जिनसे पहले हंगामा शुरू हुआ, प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के। बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। 11 साल की उम्र में ही घर को त्याग दिया था इन्होंने। 13 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत हो गए। प्रेमानंद के भक्तों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में। अब मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए सबसे पहले प्रदीप मिश्रा को, उनका वो बयान जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला।